आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक काया में समाया प्राणाग्नि का जखीरा, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, आपको पढ़कर सुनाया था। इसी पुस्तक से पिछले वीडियो में प्राण शक्ति और वैज्ञानिक अभिमत, इसी पुस्तक से पृष्ठ 16 से पढ़कर सुनाते हैं आपको। मानवीय काया एक उच्च स्तरीय विद्युत भंडागार, एक उच्च स्तरीय विद्युत भंडागार। आइए सुनते हैं। साथियों, विद्युत ऊर्जा के सहारे यंत्र उपकरणों के संचालन की बात सर्वविदित है, पर प्रायः यह कम लोग ही जानते हैं कि मानवीय शरीर एक शक्तिशाली यंत्र है और उसके सुसंचालन में जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह एक प्रकार की विशिष्ट विद्युत ही है। अध्यात्म की भाषा में इसे प्राण कहते हैं। यह एक अग्नि है जिसे ज्वलंत रखने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। प्राण रूपी शरीराग्नि आहार से ज्वलंत बनी रहती है। प्राणियों में समव्याप्त इस ऊर्जा को वैज्ञानिकों ने जैव विद्युत का नाम दिया है। शरीर संचार की समस्त गतिविधियां तथा मस्तिष्कीय हलचलें रक्त मांस जैसे साधनों से नहीं, शरीर में समव्याप्त विद्युत प्रवाह द्वारा परिचालित होती हैं। यही जीवन तत्व बनकर रोम रोम में व्याप्त है। उसमें चेतना और संवेदना के दोनों तत्व विद्यमान हैं। विचारशीलता उसका विशेष गुण है। मानवीय विद्युत की यह मात्रा जिसमें जितनी अधिक होगी वह उतना ही ओजस्वी, तेजस्वी और मनस्वी होगा। प्रतिभाशाली, प्रगतिशील, शूरवीर, साहसी लोगों में इसी क्षमता की बहुलता होती है। काय कलेवर में इसकी न्यूनता होने पर विभिन्न प्रकार के रोग शीघ्र ही आ दबोचते हैं। मन संस्थान में इसकी कमी होने से अनेक प्रकार के मनोरोग परिलक्षित होने लगते हैं। जैव विद्युत उस भौतिक बिजली से सर्वथा भिन्न है जो विद्युत यंत्रों को चालित करने के लिए प्रयुक्त होती है। मानवीय प्राण विद्युत का सामान्य उपयोग शरीर को गतिशील तथा मन मस्तिष्क को सक्रिय रखने में होता है। असामान्य पक्ष मनोबल, संकल्प बल, आत्मबल के रूप में परिलक्षित होता है, जिसके सहारे असंभव प्रतीत होने वाले काम भी पूरे होते देखे जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी सिद्धांत के अनुसार मानवीय विद्युत सूक्ष्मीभूत होकर प्राण ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित और परिशोधित परिवर्तित हो सकती है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही प्राणानुसंधान करना और प्राण साधना का अवलंबन लेना पड़ता है। जैव भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रख्यात वैज्ञानिक हॉजकिन हक्सले और एक्सलीस ने मानवीय ज्ञान तंतुओं में काम करने वाले विद्युत आवेगों की खोज की है। इनके प्रतिपादनों के अनुसार ज्ञान तंतु एक प्रकार के विद्युत संवाही तार हैं जिनमें निरंतर बिजली दौड़ती रहती है। पूरे शरीर में इन धागों को समेटकर एक लाइन में रखा जाए तो उनकी लंबाई 1,00,000 मील से भी अधिक बैठेगी। इस प्रकार इतने बड़े तंत्र को विभिन्न दिशाओं में गतिशील रखने वाले यंत्र को कितनी अधिक बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, यह विचारणीय है। मूर्धन्य वैज्ञानिक डॉक्टर मेटची वैनवर्ग ने अपने अनुसंधान निष्कर्ष में कहा है कि मानवीय काया के आंतरिक संस्थानों में विद्युत शक्ति रूपी खजाने छिपे हैं।
इनकी प्रकट क्षमता की जानकारी मांसपेशियों के सिकुड़ने फैलने से उत्पन्न विद्युत धाराओं से होती है। इस संदर्भ में अंग्रेज वैज्ञानिक वॉल्टर ने भी बहुत खोजें की और उन खोजों का लाभ चिकित्सा जगत को प्रदान किया। तंत्रिका विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक न्यूरॉन का एक छोटा डायनमो है। काय विद्युत का उत्पादन मुख्यतः वही वर्ग करता है। इसका केंद्र संस्थान मस्तिष्क है। एक सामान्य स्वस्थ युवा व्यक्ति का मस्तिष्क 20 वाट विद्युत उत्पन्न करता है, जिससे उसके शरीर की समस्त गतिविधियां संचालित होती हैं। सामान्य जांच प्रक्रिया में हृदय कोशिकाओं में विद्यमान इस बिजली का प्रयोग ईसीजी में मांसपेशियों की विद्युत का ईएमजी में तथा ब्रेन सेल्स की विद्युत का ईईजी में प्रयोग किया जाता है। साथियों, वैज्ञानिकों का कहना है कि मानवीय काया एक उच्च स्तरीय परमाणु बिजली घर है। इससे प्राण विद्युत तरंगों का निरंतर कम या अधिक मात्रा में विकिरण होता रहता है। एल विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री हेराल्ड बर्र ने अपने शोध निष्कर्ष में बताया है कि प्रत्येक जीवधारी अपने अपने स्तर के अनुरूप कम या अधिक विभव वाली विद्युत उत्पन्न करता है। मनुष्यों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इसकी मात्रा अधिक होती है। इस मानवीय विद्युत शक्ति को उन्होंने लाइफ फील्ड के नाम से संबोधित किया। उनके अनुसार व्यक्तित्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग लाइफ फील्ड होता है। जैव क्रियाओं से संबंधित होने के कारण उसमें परिवर्तन होता रहता है। आवेशग्रस्त होने अथवा घृणा ईर्ष्या की स्थिति में मनुष्य शरीर से बिजली की सर्वाधिक क्षति होती है। मित्रों, मूर्धन्य परा मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर यह पाया है कि सामान्य मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से निस्तृत होने वाली विद्युतीय तरंगें उसके स्थूल शरीर से 6 इंच बाहर तक फैली रहती हैं। विद्युत तरंगें शरीर से 6 इंच तक बाहर फैली रहती हैं। पूर्ण स्वस्थ एवं पवित्र अंतःकरण वाले व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली इन तरंगों का विकिरण 3 फुट दूर तक फैला रहता है। इसे उन्होंने मानवीय तेजो वलय की संज्ञा दी और कहा कि मनुष्य जिस स्थान पर निवास करता या साधना उपासना करता है, काया से निस्तृत प्राण विद्युत का अदृश्य कंपन वहाँ स्थित जड़ पदार्थों के परमाणुओं में तीव्र प्रकंपन पैदा कर देता है। मनुष्य शरीर से निकली विद्युत तरंगे आसपास के वातावरण में छा जाती हैं और जड़ चेतन दोनों को प्रभावित और आकर्षित करती रहती हैं। प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर ब्राउन के मतानुसार एक स्वस्थ नवयुवक के शरीर और मस्तिष्क में व्याप्त विद्युत शक्ति से एक बड़ी मिल को संचालित किया जा सकता है। क्यों? जबकि छोटे बच्चे के शरीर में सन्निहित विद्युत ऊर्जा से एक रेलगाड़ी का इंजन चल सकता है। इस विद्युत शक्ति को उन्होंने बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी कहा है। उनके अनुसार यह जैव विद्युत मनुष्य के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होती है और स्थूल काया समेत समस्त गतिविधियों का नियमन करती है। मस्तिष्क से लेकर उंगलियों पर्यंत इसी का आधिपत्य होता है। नेत्र सहित सभी इंद्रियां इस शक्ति के प्रमुख विकिरण केंद्र हैं। सर जॉन विडरफ ने भी अपनी पुस्तक सर्पेंटाइन पावर में बताया है कि नेत्र और हाथ पैरों की उंगलियों के पोरों पर प्राण विद्युत का विकिरण विशेष अनुपात में पाया जा सकता है। शरीर में काम करने वाली जैव विद्युत में कभी कभी व्यतिरेक होने से गंभीर संकटों का सामना करना पड़ता है। भौतिक बिजली का जैव विद्युत में परिवर्तन असंभव है। जैव विद्युत के साथ भौतिक बिजली का सम्मिश्रण बन सकता है। कई बार ऐसी विचित्र घटनाएं देखने में आई हैं
जिनमें मानवीय शरीरों को एक जनरेटर डायनमो के रूप में काम करते पाया गया। सन 1934 में इटली के पिरानी अस्पताल में एक ऐसी ही घटना घटित हुई। अन्ना मोनारी नामक एक महिला के शारीरिक कोशिकाओं में बिजली रिसने लगी। शरीर को छूते ही बिजली के नंगे तारों की भांति तेज झटका लगता था। बिजली का यह उत्पादन सीने के एक वृत्ताकार भाग में विशेष रूप से अधिक होता था। गहन निद्रा के समय सीने पर एक वृत्ताकार गैलेक्सी भी कुछ समय तक छाई रहती थी। यह प्रकाश पुंज कुछ सप्ताह तक बना रहा। इस घटना की जांच पड़ताल विभिन्न वैज्ञानिकों, चिकित्सा शास्त्रियों एवं भौतिकविदों द्वारा की गई, पर रहस्य पर से पर्दा नहीं उठ सका। अन्ना मोनारी की जांच कर रहे मूर्धन्य वैज्ञानिक डॉक्टर के सेग के कथानुसार इस प्रकार की घटनाएं शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण होती हैं। अन्य वैज्ञानिकों का अभिमत था कि त्वचा में कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। किसी ने इसे हाई वोल्टेज सिंड्रोम कहा तो किसी ने इसे साइको काइनेटिक शक्ति के नाम से संबोधित किया। सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ साइकिकल रिसर्च के द्वारा प्रस्तुत एक विवरण के अनुसार केवल अमेरिका में ही 20 से अधिक ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनके शरीर से सतत विद्युत धाराएं निकली थीं। तलाश करने पर वे संसार के अन्य भागों में भी मिल सकते हैं। फ्रांसीसी भौतिक विट फ्रैंकोइस रेंगो ने अपने देश के लॉ पेरियर शहर की एंजोलिक कोटिन नामक विद्युत महिला का तथा डॉक्टर एफ कॉफ्ट ने आयरलैंड की जे स्मिथ का अध्ययन किया था और घटना को प्रमाणिक बताया था। कोलोरेडो के मूर्धन्य वैज्ञानिक W.P. जॉन्स एवं उनके सहयोगी नॉर्मन लॉग ने भी इस संदर्भ में गहन अनुसंधान किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वस्तुतः ये घटनाएं शारीरिक व्यतिरेक के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं। कोशिकाओं में अधिक विद्युत उत्पादन होने पर वह शरीर से बाहर निकलने लगती हैं। यदि इस बढ़ी हुई विद्युत शक्ति के सुनियोजन की कला ज्ञात हो सके तो मनुष्य अतीन्द्रिय क्षमताओं का धनी बन सकता है। विभिन्न प्रयोग परीक्षणों के आधार पर यह प्रमाणित किया जा चुका है कि काया के सूक्ष्म केंद्रों के इर्द गिर्द प्रवाहमान विद्युत धारा ही सुखानुभूति का निमित्त कारण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि विद्युतीय प्रकंपनों के बिना किसी प्रकार की सुख संवेदना का अनुभव नहीं किया जा सकता। पदार्थों के संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रियाएं एवं अनुभूतियां उनके अभाव में विद्युत कंपनों से भी पैदा की जा सकती हैं। परामनोवैज्ञानिकों की भी यही मान्यता है कि सुख दुख की अनुभूतियां जैव विद्युत तरंगों पर निर्भर करती हैं। शारीरिक परिपुष्टता और मानसिक उत्कृष्टता का अन्योन्याश्रित संबंध है। एक के पूर्ण स्वस्थ होने पर दूसरे का स्वस्थ होना सुनिश्चित है। गुण कर्म स्वभाव में उच्च स्तरीय उत्कृष्टता जीवन में समस्वरता पैदा करती है। फलतः प्राण विद्युत की सशक्तता बढ़ती है जिससे मनुष्य को असीम सुख शांति की अनुभूति होती है। मानवीय विद्युत प्रवाह ही एक दूसरे को आकर्षित प्रभावित करता है। सिर और नेत्रों में यह विशेष रूप से सक्रिय पाया जाता है। वाणी की मिठास, कड़ा होना अथवा प्रामाणिकता में उसका अनुभव किया जा सकता है। तेजस्वी मनुष्य के विचार ही प्रखर नहीं होते, उनकी आंखें भी चमकती हैं और उनकी वाणी अंतर की गहराई तक घुस जाने वाला विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती हैं। उभरती आयु में यही प्राण विद्युत काय आकर्षण की भूमिका निभाती है। उभरती आयु यही प्राण विद्युत काय आकर्षण की भूमिका निभाती है।
सदुपयोग होने पर प्रतिभा, प्रखरता, प्रभावशीलता के रूप में विकसित होकर कितने ही महत्वपूर्ण कार्य करती है, और दुरुपयोग होने पर मनुष्य निस्तेज, छूछ एवं अवसादग्रस्त रहने लगता है। ऊर्ध्ववर्ता, संयमी, विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, योगी, तपस्वी जैसी विशेषताओं से संपन्न व्यक्तियों के बारे में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी प्राण विद्युत का अभिवर्धन, नियंत्रण एवं सदुपयोग किया है। साथियों, किस व्यक्ति में कितनी मानवीय विद्युत शक्ति विद्यमान है, इसका परिचय उसके चेहरे के इर्द गिर्द और शरीर के चारों ओर बिखरे हुए तेजोवलय को देखकर प्राप्त किया जा सकता है। यह आभा मंडल खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। मित्रों, यह आभा मंडल खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, वरन सूक्ष्म दृष्टि संपन्न व्यक्ति ही इसे अनुभव कर पाते हैं। अब ऐसे यंत्र भी विकसित कर लिए गए हैं जो मानव शरीर में पाई जाने वाली विद्युत शक्ति और उसके विकिरण का विवरण प्रस्तुत करते हैं। कर्लियन फोटोग्राफी तथा आर्गन एनर्जी के मापन को इस संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। निस्संदेह मनुष्य एक जीता जागता बिजली घर है, किंतु झटका मारने वाली, बत्ती जलाने वाली सामान्य बिजली की तुलना उससे नहीं की जा सकती। जड़ की तुलना में चेतन को जितनी श्रेष्ठता है, उतना ही भौतिक और जीवन विद्युत में अंतर है। प्राण विद्युत असंख्य गुनी परिष्कृत और संवेदनशील है। उसके सदुपयोग एवं दुरुपयोग के भले बुरे परिणामों को ध्यान में रखते हुए यदि प्राण विद्युत पर नियंत्रण, परिशोधन, उसका संचय, अभिवर्धन किया जा सके तो मनुष्य असामान्य शक्ति का स्वामी बन सकता है। अभी तो वैज्ञानिक स्थूल विद्युत के चमत्कार जानकर ही हतप्रभ हैं। यदि काय पिंड में विद्यमान इस जखीरों को विस्तार से जाना समझा जा सके तो अविज्ञात के रहस्योद्घाटन के क्षेत्र में एक नया आयाम खुलता है। साथियों, एक नया आयाम खुल सकता है यदि इस रहस्य को जाना जा सके। प्राण विद्युत हमारे शरीर में अथाह भरी पड़ी है, तो इसका प्रकटीकरण कैसे होगा, इस संदर्भ में प्राण अग्नि का प्रकटीकरण आपको पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। तब तक जो सुना गया है उस पर चिंतन मनन करेंगे। मानवीय काया एक उच्च स्तरीय विद्युत भंडार। ओम शांति।